हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सच में फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आप अपना 101% देंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्मार्टली अच्छे से पढ़ेंगे और अपने टैग वर्ड्स, अपने नोट्स अच्छे से बनाएंगे। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाना तो मैंडेटरी है। ठीक है, आप उनको बार बार लगाइए। कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको डीपली एनालाइज करिए, क्यों गलत हुआ, क्या चीज़ थी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सीटेट की इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की। तो आइए देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके लिखी हैं। बहुत सारी हैं, तो आप चाहें तो इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको एक एक फुल फॉर्म बोल के बता रही हूँ। बाला, दिस इज नोन एज बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। लैड, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें जितनी भी फुल फॉर्म्स मैं आपको बता रही हूँ वो सब कहीं ना कहीं पूछी गई हैं सीटेट के एग्जाम में। कोई भी ऐसी फुल फॉर्म नहीं है जो कभी पूछी ना गई हो। बिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि बच्चों को आपस में बात करना आना चाहिए। ये भी एक कौशल होता है, एक स्किल होती है। ठीक है, बिक्स का एक क्वेश्चन मेरे सामने है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए ये वाला, अ लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। एक लैंग्वेज की, भाषा की जो टीचर है उसने बच्चों से कहा कि खुद को इंट्रोड्यूस करें एक दूसरे से क्लास में। फिर टीचर ने कहा कि आस्क देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड टू ईच अदर। ठीक है, देन शी आस्क देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड्स टू ईच अदर। दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज। इस एक्टिविटी से क्या बढ़ेगा उनका, PPPP, ELT, कैल्प या बिक्स। तो उनका क्या बढ़ रहा है, बिक्स बढ़ रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इंटरपर्सनली कम्युनिकेट कर रहे हैं। दो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स जो शायद मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाई, जो टैग वर्ड्स थे। प्लीज़ यहाँ पे प्लीज़ सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंटरपर्सनल स्किल्स वो होती हैं जो हम एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से हम कम्युनिकेशन करते हैं। इंट्रापर्सनल वो चीज़ होती है जब हम सिर्फ खुद से बात करते हैं, इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल स्किल्स क्या है, जब हम खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक जो हम करते हैं ना, वो इंट्रापर्सनल है। इंटरपर्सनल जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं टैग वर्ड्स में लिखना इसको भूल गई थी, अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया है। कैल्प, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और ये जो मैंने छोड़े हैं ना, ये आपके लिए होमवर्क है। NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही SCERT है, बस उसमें स्टेट लग जाता है। RTE तो आपको सबको पता ही होगा, राइट टू एजुकेशन। NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो ये आप लोगों को खुद से लिखना है। UGC, यूनियन ग्रांट कमीशन। N पटेल, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। CCE, continuous and comprehensive evaluation. DIET, District Institute of Education and Training. SMC, School Management Committee. और यहाँ पे एक आ गया है जो आपको खुद करना है। TLM क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है अच्छे से, टीचिंग लर्निंग मटीरियल। IDEA, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। SSA आपको अच्छे से पता है, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये थे सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो कि पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी आपके सीटेट एग्ज़ाम में। तरीका कोई भी हो सकता है, तो आपको ये फुल फॉर्म्स एटलीस्ट याद तो होने चाहिए, पता होने चाहिए। जैसे बाला से क्वेश्चन आया हुआ है, बिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो बिक्स से आया था, कैल्प से आया हुआ है। ठीक है, परख से आया हुआ है, ये तो मैंने खुद देखे हैं। ये वो हैं जो मैंने खुद से अपनी आंखों से देखे हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी कुछ भी देखो हमें नहीं पता, जो एग्ज़ाम सेट कर चुके हैं, अब तो एग्ज़ाम सेट हो चुका है, आपका पेपर बन चुका है।
ठीक है, तो अच्छे से आपको अपनी तैयारी करनी है। 2 टर्म्स यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस करे, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं, मैं टैग वर्ड्स में लिख नहीं पाई थी। इंटरपर्सनल जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंट्रापर्सनल जब हम खुद से बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं से पॉज करके ना मैंने कंटिन्यू कर लिया है। जीन पियाजे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं थ्योरी नहीं डिस्कस करूंगी आपके साथ, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं बस उतना डिस्कस करेंगे। बस 2 मिनट दीजिएगा। जीन पियाजे की थ्योरी का नाम आपको अच्छे से पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। बुक जो इन्होंने लिखी, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने पहली बुक लिखी थी द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के विचारों की भाषा। ठीक है, इन्होंने जो कहा ये आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, बच्चे के अंदर स्कीमा है ऑलरेडी। जो वर्ड आपने पढ़ा भी होगा स्कीमा, तो आपको ये स्कीमा वर्ड पता होना चाहिए कि बच्चा कोई कोरी स्लेट नहीं है, बच्चा कोई ब्लैंक स्लेट नहीं है। इन्होंने ये बात कही है, बच्चे के अंदर एक मानसिक संरचना होती है ऑलरेडी, जिसके साथ वो पैदा होता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। हर स्टेज के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर हो क्या रहा है। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में होती है या कौन सी स्टेज में नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पता होगा तो आपको बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी है क्या। यानी कि अगर कोई टॉय है, बच्चा किसी छोटी सी बॉल से खेल रहा है, जब वो 0 से 2 वर्ष की आयु का है, छोटी सी बॉल से खेल रहा है, उसको वो बॉल से मज़ा आ रहा है खेलने में। अगर उसके सामने आपने वो बॉल ले ली तो बच्चा रो पड़ा, लेकिन वो थोड़ी देर रोया और आपने अगर वो उस बॉल को छुपा दिया तो वो उस बॉल को भूल जाएगा, अगर उसकी आंखों के सामने नहीं है। यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर कोई चीज़, कोई खिलौना बच्चे की नज़रों से दूर है तो उसके दिमाग से भी दूर है। इसलिए ऑब्जेक्ट परमानेंसी इस स्टेज में नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं है ना उसके दिमाग में। परमानेंट होता तो वो बार बार उसको मांगता, बॉल दो बॉल दो बॉल दो, लेकिन उसको परमानेंसी है ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी इस स्टेज में नहीं होती है। ट्रायल एंड एरर, टेस्ट, स्मेल, टच, ये सब आपको पता ही है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपको याद रखना है, बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, बच्चे के अंदर सेंट्रेशन ऑफ थॉट होता है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होती है। यानी बर्फ से पानी बन जाएगा और पानी से बर्फ बन जाएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट में से वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ सकता है अभी कि पानी से जम के बर्फ बन जाती है। तो ये सेंट्रेशन ऑफ थॉट है। उसका जो दिमाग है वो एक ही तरफ से चलेगा कि हाँ पानी से बर्फ जमती है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आएगा कि बर्फ से पानी भी बनता है। वो बर्फ और पानी, जब आप बर्फ से पिघला के पानी बनाओगे तो उसको एक अलग कॉन्सेप्ट के रूप में देखेगा। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स। ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज, बोलना सीखेगा। इरिवर्सिबिलिटी आपको पता ही है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स है। यानी कि उसको ये नहीं पता कि अगर एक चौड़ा बर्तन आपने लिया है और एक पतला लंबा बर्तन लिया है, पानी दोनों में सेम भरा है, तो वो क्या कहेगा, पानी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, वो रिवर्सिबिलिटी में है ही नहीं अभी। एनिमिज्म होगा, यानी जो अपने टॉयज़ होते हैं उनसे बातचीत करेगा, अपनी हर चीज़ से बात करेगा। कोई चीज़ गिर जाएगी, डॉल गिर जाएगी, तो उसको सहलाएंगे बच्चे की, अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ठीक है, कंजर्वेशन नहीं है अभी, कंजर्व नहीं कर पाते हैं अभी थॉट्स को। ठीक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल थिंकिंग आने लगती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, अभी डाइवर्जेंट नहीं है। डिसेंट्रेशन ऑफ थॉट्स आ जाता है, यानी अब वो बता सकता है कि बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़। सीरिएशन, इंडक्टिव थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल, बच्चा जाने लगता है। लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में और आगे एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाइपोथेटिको, मेटाकॉग्निशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग। डाइवर्जेंट यानी कई एस्पेक्ट्स पे सोच सकता है अब वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पियाजे से रिलेटेड पता होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसकी बात पियाजे ने करी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एलिमेंट्स जो हैं 4, आप चाहे बस दिमाग में रख लेना। मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंट्रैक्शन और इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये प्रोसेस चलता है। अडेप्टेशन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये आप सभी को पता है। अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, तब जाके बच्चा इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पियाजे में से कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो ज़्यादा अच्छा है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।